पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 2.1 तक कर लिया था। आज की वीडियो में देखेंगे किसी बहुपद के शून्यक और उसके गुणांक में संबंध होता है उसको। किसी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए हम लोग सीख चुके हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल में उस शून्यक और उसके गुणांक में जो संबंध होता है उसको देखेंगे। सबसे पहले है, जिसे हम यहाँ पे लेते हैं एक रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का शून्यक क्या होता है? रैखिक बहुपद जैसे हम ये है ax प्लस b, जहाँ पे ये a बराबर 0 नहीं है। इसका अगर हम शून्यक निकालते हैं तो इसका शून्यक होता है, इसका शून्यक हो जाता है माइनस बी बाय ए। यहाँ पे जो संख्या होगा माइनस में डिवाइड उसके बटे में क्या आ जाएगा, x के साथ जो गुणांक में है वो संख्या। ये होता है रैखिक बहुपद का शून्यक। अब एक एग्जांपल लेते हैं द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। एक एग्जाम्पल लिए है, द्विघात बहुपद है। ये द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल ये एक बहुपद है। ये क्या है, इसका x का जो अधिकतम घात है ये क्या है, 2 है। ये द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल है। अब इसका शून्यक निकालेंगे कि इसका गुणनफल जो होगा इस दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, लेकिन योग जो है इस बीच वाला के बराबर होगा। इसको अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6 बराबर में 0 ले लेते हैं। यहाँ बराबर में 0 लेते हैं, शून्यक निकालना है हमको। अब यहाँ से मैक्सिमम कॉमन क्या लिया जा सकता है, 2x लिया जा सकता है। तो यहाँ बचेगा x माइनस 3, यहाँ से भी माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचेगा x माइनस 3 बराबर में क्या, 0। अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें और इसमें दोनों सेम आना चाहिए तभी हमारा सही होता है। अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में एक इसमें से रख लेंगे, एक ये दोनों को ले लेंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 और 2x माइनस 2 बराबर में क्या, 0। अब क्या करना है, दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर में रखना है। तो रखेंगे x माइनस 3 बराबर में, अगर हम 0 रखते हैं तो क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में। और फिर अगर 2x माइनस 2 बराबर में हम 0 रखते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x का वैल्यू प्लस में हो जाएगा 2 उस साइड जाके और डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 1। ये क्या हुआ, ये दो हमको क्या मिला है, 3 और 1। इस बहुपद का शून्यक प्राप्त हुआ है। इस बहुपद का ये जो है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 का शून्यक हमको यहाँ पे 3 और 1 प्राप्त हुआ है। यानी ये 3 और 1 x का ऐसा वैल्यू है जो तीन दोनों में से कोई भी एक, अगर इसमें हम x की जगह पे इसको या तो हम 3 या 1 कोई भी रख देंगे x की जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद का मान 0 हो जाएगा। अब ये जो शून्यक है और इसके गुणांक जो है, गुणांक में क्या क्या है, 2 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, ये सब क्या है, इसका गुणांक है। इसमें होता है कुछ ना कुछ संबंध। और यहाँ पे जो ये निकल के आता है ये क्या हो गया, इस बहुपद का ये जो निकल के यहाँ पे आता है ये होता है इस बहुपद का गुणनखंड। ये क्या होता है, गुणनखंड होता है। यानी इसको हम फिर से दोबारा अगर गुना करेंगे ना तो ये हमको फिर यही बहुपद प्राप्त होगा। अब इस संबंध को देखेंगे, इस संबंध को निकालने के लिए क्या होता है, ये जो शून्यक आया है इस शून्यक को क्या मान लिया जाता है, अल्फा और बीटा। जैसे 2 शून्यक है तो एक अल्फा मान लेंगे, एक बीटा मान लेंगे। अगर 3 शून्यक आएगा, जैसे त्रिघात बहुपद में शून्यक अधिकतम 3 आ सकता है, उसमें अगर 3 शून्यक जहाँ पर रहेगा तो वहाँ पर क्या होगा, उसमें एक शून्यक को गामा मान लेंगे, अल्फा बीटा और गामा। और ये जो गुणांक है ये क्या है, a b c, और त्रिघात बहुपद रहेगा तो उसमें d भी आ सकता है। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे क्या, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग निकालेंगे। तो यहाँ पे शून्य क्या आया है, एक 3 आया है और एक 1 आया है, तो हो जाएगा 3 प्लस 1 बराबर 4। शून्य का योग क्या आया, 4। शून्यकों का गुणनफल, ये जो हमारा शून्यक आया है इसका अगर गुणनफल निकालेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू में 1, ये हो जाएगा 3। शून्यक का अगर योग निकाले हैं तो आया है 4, शून्य का अगर गुणनफल निकाले हैं तो ये आया है 3। अब क्या होगा, इसमें अगर एक बहुपद हमको दे दिया जाएगा और रहेगा उसमें शून्यक का योग निकालना है और शून्यक का गुणनफल निकालना है, तो यहाँ पे हम क्या किया, पूरा बहुपद को सॉल्व करके यहाँ से उसका शून्यक निकाले, फिर यहाँ से ये शून्यक का योग और गुणनफल निकाले। अगर हमको ये इतना नहीं करना है, सिर्फ इस बहुपद को देख के या इसी से हमको शून्यक का योग और गुणनफल निकाल लेना है, उसके लिए क्या करना है उसी को देखेंगे। अब क्या करना है, मान लेते हैं एक द्विघात बहुपद का व्यापक रूप
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है, एक द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो है ये है। अब इसका अगर हम गुणनखंड निकालेंगे, जैसे हम इस बहुपद में गुणनखंड निकाले हैं तो इसका गुणनखंड ये आया। अब इसी तरह से अगर इसका हम गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा इंटू में एक्स माइनस बीटा, ये होता है इसका गुणनखंड। इस बहुपद का अगर हम गुणनखंड निकालेंगे ये हो जाएगा इसका गुणनखंड। इस गुणनखंड में हमको क्या करना है, एक अचर पद से गुना करना है। इसको लिखेंगे, एक मान लेते हैं यहाँ पे के कोई अचर पद है, इस के अचर पद से गुणनखंड में अगर हम गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा के इंटू एक्स माइनस अल्फा और ये एक्स माइनस बीटा। अब अगर हम इन दोनों को गुना करते हैं तो क्या होगा, के का के रहेगा, अचर पद को अभी रहने देते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस एक्स बीटा, फिर अल्फा से करेंगे तो माइनस एक्स अल्फा और फिर ये हो जाएगा माइनस प्लस और ये अल्फा बीटा। ये दोनों को गुना कर दिए हैं। अब इसको कोष्ठ में ले लेते हैं। यहाँ से अगर हम इस अचर को अभी रहने देते हैं, फिर अगला करते हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर रहने देते हैं। इस दोनों में क्या होगा, यहाँ भी माइनस एक्स बीटा है, यहाँ भी माइनस एक्स अल्फा है, तो यहाँ से एक्स दोनों में कॉमन हो जाएगा, माइनस एक्स कॉमन हो जाएगा। माइनस एक्स अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, बीटा अल्फा, बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इसमें बच जाएगा। उसके बाद प्लस अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा। इसको सॉल्व करके क्या आया, ये आया। या अगर इसको हम फिर ये इससे भी करेंगे तो इसको अगर गुना कर देंगे, यहाँ पे क्या है, एक अचर पद है, अचर पद से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स को सिर्फ यहाँ लाए हैं क्योंकि हमको इसी फॉर्म में लेके आना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें एक्स यहाँ है, इस फॉर्म में लाना है। ये हो जाएगा प्लस अल्फा, ये हो जाएगा के अल्फा बीटा। अब ये अचर पद से तीनों में गुना कर दिए। अब हम अगर यहाँ से ए बी सी निकाले तो क्या क्या प्राप्त होगा, ए बराबर, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर में क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे गुना में क्या है, के है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। बी के जगह पे क्या है, के अल्फा प्लस बीटा, यानी एक्स बी एक्स है, बी एक्स के जगह पे यहाँ पे एक्स आया, यहाँ पे क्या है माइनस के अल्फा प्लस बीटा, तो ये बी बराबर हो जाएगा माइनस के अल्फा प्लस बीटा। और सी के जगह पे क्या है, सी के जगह पे है के अल्फा प्लस बीटा, ओ सॉरी के अल्फा बीटा, और सी बराबर के अल्फा बीटा। ये हमको प्राप्त हो रहा है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अब अगर हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इस अल्फा प्लस बीटा को अगर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बराबर में करेंगे तो ये माइनस के इस साइड आके क्या हो जाएगा, इधर गुना में है तो इस साइड भागा में हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लिख सकते हैं बी बाय माइनस के। अब माइनस के यहाँ पे क्या आया है, के बराबर आया है ए, तो इसको हम इतना भी लिख सकते हैं बी बाय माइनस ए, ये भी लिखा जा सकता है। अब इसी को अगर हम निकालते हैं तो इसको लिखा जाता है माइनस बी बाय ए। यहाँ पे क्या हुआ, ए यहाँ पे माइनस है, माइनस यहाँ रहेगा, ऊपर में कहीं रहेगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आया, माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा अगर निकालते हैं तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, ये के इधर आ जाएगा इस साइड से, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा सी बाय के, या इसी को सी बाय ए लिख सकते हैं क्योंकि के बराबर हमारा क्या है, ए है। तो ये दो संबंध हमको निकल के आता है। अल्फा प्लस बीटा क्या संबंध आया, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आया, माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। ये दो संबंध यहाँ से निकल के आता है। और बीटा क्या है, शून्यक है। यहाँ पे अल्फा बीटा क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। इस बहुपद में अगर हम निकालेंगे तो इस बहुपद का क्या है, अल्फा बीटा इसका शून्यक है इस बहुपद का। या किसी भी बहुपद में निकालेंगे तो इसका जो शून्यक निकलता है उसी को अल्फा प्लस शून्यक जो निकालते हैं उसी को क्या बोलता है, अल्फा बीटा मान लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से क्या आया, शून्यक का योग आ रहा है, शून्यक का योग हम यहाँ भी निकाले थे 4 आया, शून्यक का गुणनफल यहाँ से भी आ रहा है सी बाय ए, शून्यक का गुणनफल हम यहाँ भी निकाले हैं 3। अब देखते हैं ये जो संबंध निकल के आया है क्या ये इस संबंध से ये प्राप्त होता है, जैसे इस शून्यक का योग निकाले हैं तो इस यहाँ जो संबंध आया है इससे प्राप्त हो सकता है। तो इसमें क्या है, बी के जगह पे क्या है 8 है, ए के जगह पे क्या है 2 है, तो निकालेंगे यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए है, तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस बी के जगह पे क्या है माइनस 8 है, माइनस 8, ए के जगह पे क्या है 2 है, तो 2 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 8/2, इसी का वैल्यू क्या होगा 4। तो यहाँ से भी 4 आया था, यहाँ से भी 4 आया है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर देख लेते हैं क्या है, सी बाय ए है, सी बाय ए,
सी की जगह पे क्या है 6 है, ए की जगह पे क्या है 2 है, ये कट के क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो क्या हुआ यहाँ से शून्यकों का योग हम शून्यक निकाल के अगर निकालते हैं तो भी इतना 4 ही आया है, शून्यकों का गुणनफल शून्यक निकाल के निकाले हैं 3 भी आया है, और ये जो संबंध निकाले हैं इससे भी शून्यक का योग क्या आया है 4 आया है और शून्य का गुणनफल 3 आया है। अब एक त्रिघात बहुपद में भी देख लेते हैं, जैसे त्रिघात बहुपद का एक एग्जाम्पल ले लिए हैं 2x³ - 5x² - 14x + 8 है, ये त्रिघात बहुपद एक ले लिए हैं। इसमें भी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। सबसे पहले इस बहुपद का शून्यक निकाल लेते हैं। शून्यक कैसे निकालेंगे, इस p(x) जो बहुपद लिए हैं इसको हम 0 के बराबर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x³ - 5x² - 14x + 8 बराबर में 0। इस बहुपद को 0 के बराबर रखिए। अब करना क्या है, ये जो कांस्टेंट टर्म है अचर पद जो है इसका गुणनखंड लेना है। इसका गुणनखंड क्या हो सकता है, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। इसका गुणनखंड 1 2 4 और 8 है, यही सब इसका गुणनखंड है क्योंकि इसी सब संख्या से इसमें भाग लग सकता है। अब इसका गुणनखंड जो लिए हैं इसका निगेटिव भी ले लेंगे, -1 -2 -4 और -8। यहाँ पे क्या हुआ 8 संख्या हमको मिल गया। अब इस 8 संख्या में से कोई एक ऐसा संख्या होगा जिसको इस बहुपद में x की जगह पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बहुपद 0 हो जाएगा, और वो जो संख्या होगा वो क्या हो जाएगा इस बहुपद का एक शून्यक हो जाएगा। तो इसमें से बारी बारी से रख के देखते हैं, पहले यहीं से शुरू करते हैं। अगर 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, × 1 का क्यूब हो जाएगा, -5 × 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -14 × 1 हो जाएगा, +8 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 - 5 क्योंकि 1 है तो 14 और +8, तो ये 8 और 2 10 और यहाँ पर तो माइनस है तो ये 0 के बराबर नहीं है। 2 रखने पे क्या होगा, हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, -5 2 दूना 4 +8, ये होगा 0 के बराबर। 8 दूना 16 -20 -28 +8, तो 16 और 8 24 और 20 28, ये क्या होगा, ये भी 0 के बराबर नहीं है। अब अगला गुणनखंड 4 है, 4 रख लेते हैं, 4 × 16 × 64 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं x = 1, यहाँ पे लिख देते हैं x = 2 और यहाँ पे रख देते हैं x = 4। क्या लिया, x = 4 लिए हैं, 4 × 16 × 64 हो जाएगा, -5 × 16 4 × 16 -4 +8, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 64 दूना 128 -80 -56 +8, 28 और 2 30 36, ये हो जाएगा 136 -8 5 13 136, ये हो गया 0 के बराबर। तो इसमें क्या रखने से 0 के बराबर मिला, x = 4 रखने पर इस बहुपद में क्या हुआ, हमको इस टोटल बहुपद का मान 0 के बराबर आया है। तो ये एक शून्य क्या हो गया, तो इसका हम लिख सकते हैं x = 4, या इसको हम लिख सकते हैं x - 4 बराबर में क्या 0, इस 4 को इस साइड ले आए इधर प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, तो x - 4, एक शून्य क्या हुआ 4 मिला है तो इसी को हम x - 4 लिख सकते हैं। अब अगला 2 शून्य और निकालेंगे इसका। त्रिघात बहुपद है तो अधिकतम शून्य कितना 3 निकल सकता है, जिसमें से एक शून्य हमको प्राप्त हुआ, 2 शून्य इसका और बचा हुआ। ये 2 शून्य भी कैसे निकालते हैं वो भी देख लीजिए। अब क्या करेंगे, जो बहुपद है हमारा 2x³ - 5x² - 14x +8, इसको लिख दिए। अब इसको क्या करना है, x³ का गुणांक जो है उसको यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे जो शून्य आया है 4 को हम x = 4 यहाँ पे रखते हैं, रहने देते हैं। अब क्या करना है, इस 4 को इस 2 से गुना करना है, इस 4 को यहाँ से 2 से गुना करना है, तो ये क्या हो जाएगा 4 दूना 8 प्लस का 8 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसमें से इसको घटा लेना, तो ये हो जाएगा, सिर्फ इसके गुणांक में जो है उसको घटाना है, अभी उसको रहने देना है, x² को अभी छोड़ देना है। पहला क्या कि एक पहला गुणांक को यहाँ लिख लिया और x ये जो शून्य आया है उससे इस पहला गुणांक को गुना किया है, जो गुणांक गुना करने के बाद जो होगा वो लिखेंगे अगले के सामने, तो इसमें से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब क्या करना है, दूसरे बार में फिर इसको इससे गुना कर देना है, 4 को इस 3 से गुना कर देना है, यहाँ पे प्लस का 3 है तो 4 को इससे गुना करेंगे तो फिर ये हो जाएगा 4 × 12 और 12 को लिखना है इसके सामने, और 12 क्या हो जाएगा प्लस का होगा, तो यहाँ से फिर 12 और 14 है तो ये हो जाएगा माइनस का है तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब फिर क्या करना है, इस 4 को फिर इस 2 से गुना कर देना है, तो 4 गुना 8 और 8 होगा माइनस का 8, तो यहाँ से प्लस का 8 और माइनस का 8 करके यहाँ क्या हो जाएगा 0। अब क्या करना है, हमको क्या मिला, ये 2 का 2 ही लिख लेते हैं, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है -2। अब इसको द्विघात बहुपद बना लेना है, तो ये हो जाएगा
2x² प्लस 3x और माइनस में 2, 0 तो यहाँ पे तो 0 ही हो गया। ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद में आ गया। और इसका एक गुणनखंड क्या बचा हुआ है, x और -4। एक शून्यक ये है और इसको बना लिया है द्विघात बहुपद, तो ये क्या हो जाएगा, यानी इस शून्य को इससे फिर गुना करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा, यही बहुपद प्राप्त होगा। इस दोनों को गुना करके क्या होगा, यही बहुपद प्राप्त होगा, इसलिए यहाँ पे लिख दिए। अब इस द्विघात बहुपद में आ गया है तो इसका शून्यक निकालेंगे। अगर अब इसका शून्यक अगर निकालना है तो इसको रखेंगे 0 के बराबर, तो 2x² प्लस 3x माइनस 2 को 0 के बराबर रखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2x² प्लस 4x माइनस x माइनस 2 बराबर में क्या 0। इसको करेंगे और तो यहाँ से 2x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा x प्लस 2, यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा x और माइनस माइनस प्लस 2 बराबर में क्या 0। अब एक बार हम ये लेते हैं x प्लस 2, दूसरे में ले लेते हैं 2x माइनस 1 बराबर में 0। या अब अगर हम x प्लस 2 को 0 के बराबर में रखते हैं तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, x बराबर मिलेगा -2, और 2x माइनस 1 को अगर हम 0 के बराबर रखते हैं तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, यहाँ से प्राप्त होगा हमको x बराबर माइनस प्लस में चले जाएगा और 1/2। दूसरा शून्यक हमको यहाँ मिल चुका है, तीसरा शून्यक हमको यहाँ मिल चुका है। यानी ये त्रिघात बहुपद जो था इसका शून्यक मिला, एक मिला 4, -2 और 1/2, ये 3 शून्यक हमको मिल चुका है। अब इस तीनों शून्यकों का योग निकालेंगे, गुणनफल निकालेंगे, और इसमें एक और चीज़ आ जाता है त्रिघात बहुपद में, 2 शून्यक को एक साथ गुना करके फिर योग निकालना है, तो वो भी निकालना है। तो अब हम शून्यकों का योग निकालेंगे। योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस त्रिघात बहुपद है तो इसमें गामा भी आ जाएगा। पहला है 4 प्लस 1/2 और -2, तो ये क्या हो जाएगा, 4 1 2 8 प्लस 1 और माइनस 1 2 4 4, तो ये हो जाएगा 8 1 9, यानी 5/8 1 9 4 5/2। यहाँ पे क्या हुआ, शून्यकों का योग आया है 5/2। अब इसको क्या है, शून्यकों का योग आया है 5/2, इसको हम अल्फा प्लस बीटा से भी देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर गामा बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, शून्यकों का योग हम क्या निकाले थे, इसमें गामा आ गया है तो गामा भी लिख देंगे। क्या निकाले थे, ये निकाले थे -b/a, तो -b/a से भी देख लेते हैं। इसमें क्या क्या है, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। तो यहाँ पे क्या है, -b है तो माइनस का माइनस लिखेंगे, b की जगह पे क्या है -5 है तो -5, a की जगह पे क्या है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस और a की जगह पे 2, ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से शून्यकों का योग हमको मिल गया। शून्यकों का योग अगर निकाले हैं प्लस करके तो भी 5/2, -b/a से निकाले हैं तो भी 5/2, यहाँ से भी शून्य का योग निकल गया। अगला है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल ये क्या होता है, अल्फा बीटा गामा, 3 है, इसमें 3 शून्यक है तो तीनों लिख दिए। गुणनफल निकालेंगे तो पहला शून्यक है 4, दूसरा शून्यक में आया था -2, तीसरा शून्यक है 1/2। इसको गुना करके निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 -8/2 -4, और शून्यकों का गुणनफल इसमें अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा से निकालेंगे। इसमें त्रिघात बहुपद वाला में क्या होता है, ये होता है -d/a, तो -d/a की जगह पे क्या है -8/2, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से -4। त्रिघात बहुपद वाला में क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल -d/a होता है, यानी अचर पद जो है वो और अचर पद का गुणांक और क्या होगा x³ का गुणांक, इससे ये आ गया। अब तीनों को एक साथ लेके निकालना है, जैसे ये करना है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये इसे करके निकालना है। अल्फा बीटा ये हो जाएगा 4 और 2 -8 प्लस बीटा और गामा, बीटा गामा क्या हो जाएगा -2 और 2, ये हो जाएगा बीटा गामा -2 इंटू 1/2, ये हो जाएगा -1, उसके बाद 1/2 इंटू 4, ये हो जाएगा 2 प्लस का 2, इसको निकालेंगे तो ये 8 1 9 प्लस 2 -9 और प्लस 2, ये हो जाएगा -7, और
ये क्या हो गया -7 हो गया। अब इससे निकालेंगे, ये होता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर होता है C/A। यहाँ से निकालेंगे तो C की जगह पे -14 और A की जगह पे 2, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा -7। यहाँ से भी -7 आ गया। अब शून्यकों का योग निकालें, दोनों से निकालिए, दोनों से सेम आया। शून्यकों का गुणनफल निकालिए दोनों से इसमें भी -4 और इसमें भी -4 आया, और दो को एक के साथ लेके निकाले हैं तो इसमें भी क्या आया -7 और -7। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है बुक का। इसमें दिया गया है द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 की शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले इसका शून्यक निकाल लेते हैं, फिर इसके बीच में जो संबंध है शून्यक और गुणांक में अभी जो निकाले थे उससे इसको फिर चेक कर लेंगे। लिखेंगे इसका हल, माना P ऑफ x बराबर x² + 7x + 10। इस बहुपद मान लिए हैं इतना के बराबर में। इसको P ऑफ x बराबर तो लिखते हैं इसे, अब P ऑफ x बराबर 0 रखने पर क्या करेंगे, इस बहुपद को 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बहुपद हमारा x² + 7x + 10 = 0। इसको करेंगे, ये हो जाएगा 10, तो x² + 5x + 2x + 10 = 0। इसको करेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो ये x + 5, यहाँ पे +2 कॉमन ले लेंगे तो x + 5 बराबर में क्या 0। यहाँ से करेंगे, एक बार इसको ले लेते हैं x + 5 को, दूसरा में ले लेते हैं x + 2 को, बराबर में क्या 0। अब हम यहाँ पे अगर x + 5 बराबर में 0 रखते हैं तो x का वैल्यू आता है -5, x + 2 बराबर में 0 रखते हैं तो x का वैल्यू आता है -2। ये दो हमको क्या मिल चुका है, इस बहुपद का शून्यक मिल चुका है। अब शून्यक और गुणांक का जो संबंध होता है उससे हम इसका क्या करेंगे, जांच कर लेंगे। शून्यक तो हम यहाँ पहला है क्या, शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक हमको मिल चुका है -5 और -2। अब इसका जांच कर लेते हैं। शून्यक का योग क्या होता है, शून्यकों का योग, शून्यक का योग निकालेंगे तो -5 और -2 -7 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या -5 -2 -7 हो जाएगा। अब संबंध से हम जो निकाले थे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, इससे निकाल लेते हैं। -b/a में क्या है, b की जगह पे है 7 तो माइनस हो जाएगा -7, a की जगह पे 1 है तो 1, तो यहाँ से क्या आया -7। अब इस संबंध से भी क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा निकाले तो -7 और संबंध जो था उससे भी आया है -7। ये संबंध सत्य है, जो निकाले थे उस ये सत्यता की जांच करना है। संबंध जो निकाले थे उस संबंध से भी यह क्या आ रहा है, योग अगर अल्फा बीटा निकालते हैं तो -7 आ रहा है, संबंध से भी -7 आ रहा है, तो संबंध यहाँ पे क्या है, सत्य है। अब गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल पहले हम शून्यक से निकाल लेते हैं तो -5 × -2 ये हो जाएगा -, प्लस और 10 ये हो जाएगा प्लस का 10। अब संबंध से क्या निकाले थे, ये क्या अल्फा × बीटा है। अब अल्फा × बीटा जो संबंध था उससे क्या निकाले थे, C/A निकाले थे संबंध से। C/A में क्या है, C की जगह पे यहाँ पे है 10 और A की जगह पे क्या है 1 है, तो यहाँ से भी क्या आया 10 आया है, यानी यहाँ से भी 10 आ रहा है और यहाँ से भी 10 आ रहा है। तो ये संबंध क्या है, इसके बीच की जो संबंध हम लोग निकाले थे वो क्या है, सत्य है, ये चेक हो गया। अगला उदाहरण है 3 नंबर में, बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। लिखते हैं इसका हल, मान लेते हैं P ऑफ x बराबर x² - 3। इसमें भी करेंगे, अब क्या करना है, P ऑफ x बराबर 0 के रख देना है, यानी कि इस बहुपद को 0 के बराबर में रख देना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² - 3 बराबर में 0, यहाँ 0 के बराबर रख दिए। अब इसको हम क्या करेंगे, x², यहाँ पे 3 है तो 3 को हम कर सकते हैं -√3, इसका स्क्वायर कर सकते हैं बराबर में 0, क्योंकि 2 से ये √3 कट जाएगा तो अंदर में क्या बचेगा, 3 बच जाएगा तो -3 ही होगा। अब ये क्या हो गया, ये आ गया है a² - b² की फॉर्म में, ये होता है a + b × a - b, इस फॉर्म में आ गया है। तो इसको हम लिखेंगे x + √3 × x - √3 बराबर में क्या 0, या इसको x + √3 बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा -√3, x - √3 बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो x का वैल्यू आ जाएगा √3 प्लस का। अब इसके बीच के संबंध को देखना है तो योग निकालेंगे, शून्यकों का योग, तो योग में हो जाएगा -√3 और प्लस √3, तो ये कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा निकाल रहे हैं और संबंध से निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या निकाले थे -b/a, तो यहाँ पे b वाला टर्म तो है नहीं तो b वाला टर्म 0 है और a की जगह पे क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से भी 0 और यहाँ से भी 0। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल,
गुणनफल गुणनफल या अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या निकाले थे सी बाय ए। गुणनफल संबंध से क्या निकाले थे सी बाय ए, तो गुणनफल देख लेते हैं, इधर होता -√3 इंटू √3। ये गुणनफल निकाल रहे हैं, संबंध से क्या होता है, संबंध में यहाँ सी की जगह पे क्या है -3 है, ए की जगह पे क्या है 1 है, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाता है √3 से गुना होकर 3 बाहर आ जाएगा, माइनस है तो -3 बराबर में इधर -3/1 है तो -3, यानी दोनों से क्या हुआ संबंध से और इससे भी 3 आ गया। यही इसी को चेक करना था। एग्जाम्पल में है, चौथा एग्जाम्पल में है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। तो लिखेंगे इसको हल। इसमें क्या है अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, उसमें शून्यकों का योग और गुणनफल क्या करते थे निकालते थे, इसमें गुणनफल ही दिया हुआ है और बहुपद निकालना है। ये क्या करना है, माना कि बहुपद ax² + bx + c तथा शून्य अल्फा तथा बीटा है। हम मान लिया है ये बहुपद है, उसका शून्य अल्फा प्लस बीटा है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार हमको क्या कह रहा है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ -3 दिया हुआ, -3 दिया हुआ। और हम जानते क्या है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो यहाँ अगर यहाँ पे -3 के नीचे नहीं है कुछ तो यहाँ पे 1 होगा, -3 के नीचे नहीं है कुछ तो 1 है। और दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया हुआ 2 दिया हुआ, तो इसके नीचे में नहीं है कुछ तो 1 होगा, बराबर में होता क्या है अल्फा c/a होता है। इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं a बराबर 1 1 ठीक है, a बराबर 1, b बराबर 3 और c बराबर 2, c बराबर में 2। यहाँ से हमको क्या मिला, a मिला, b मिला, c मिल गया। अब यहाँ क्या करेंगे, a b c तीनों का वैल्यू हम यहाँ इस बहुपद में रख देते हैं, इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए बहुपद बराबर a का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे रखेंगे तो x² हो जाएगा, b का वैल्यू 3 है तो यहाँ पे रखेंगे +3x प्लस c का वैल्यू कितना है 2 है तो 2 रख देंगे, यही बहुपद हो जाएगा। बहुपद क्या होगा तब, यही बहुपद होगा, सबका वैल्यू रख दिए तो। अगला 5वां एग्जांपल में क्या है, एक बहुपद दिया गया है और शून्यक दिया गया है। उस शून्यक को क्या कर रहा है, जांच करने के लिए कि उस बहुपद का वो शून्यक है या नहीं। तो उसमें हम क्या करेंगे, प्रत्येक जो उसका शून्यक दिया हुआ है, त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्यक दिया हुआ है, तीनों को बारी बारी से हम x की जगह पे रख के देख लेंगे बहुपद का मान शून्य के बराबर आता है कि नहीं आता है। फिर उसके बाद हम उसका संबंध जो निकाले थे उस संबंध से चेक कर लेंगे। आगे है प्रश्नावली 2.2, इसमें 6 क्वेश्चन दिया गया था, 4 लिख लिए, चारों को सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर 2 लिखेंगे। इसमें दिया गया है निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले इसका शून्यक निकाल लेना है, फिर वो जो संबंध निकाले थे उससे इसको चेक करते जाना है सत्य है या नहीं। देखते हैं हल। मान लेते हैं p(x) बराबर बहुपद x² - 2x - 8। अब क्या करना है, अब p(x) बराबर 0 रखने पर क्या करेंगे, इस बहुपद को जो बहुपद दिया है इसको 0 के बराबर रखेंगे तो यह हो जाएगा x² - 2x - 8 बराबर में 0। अब इसको बिचला को तोड़ेंगे, ये हो जाएगा 4 8x तो 4 दूना 8, x² + 2x - 4x - 8 बराबर में क्या 0। या इसको करेंगे, x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा x + 2, यहाँ पे -4 कॉमन ले लेते हैं तो x + 2 बराबर में 0। या अब क्या करेंगे, एक बार x + 2 को ले लेंगे, दूसरा में x - 4 को ले लेंगे, बराबर में क्या 0। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा x + 2 बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो x बराबर हो जाएगा -2, x - 4 बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो x बराबर हो जाएगा 4। ये क्या आया, 2 शून्य का आ गया है। अब इसकी सत्यता की जांच कर लेते हैं, संबंध की सत्यता। योग निकालेंगे हम, शून्यकों का योग ये होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 - 2 है, 2 हो जाएगा। संबंध से निकालेंगे तो -b/a बराबर b की जगह पे क्या है -2 तो -2 बटे में क्या a की जगह पे क्या है कुछ नहीं है तो 1, तो ये हो जाएगा -+2/1 बराबर 2। तो यहाँ संबंध से भी, यहाँ से योग भी 2 आया है और संबंध से भी योग क्या आया है 2 आया है। उसके बाद गुणनफल देख लेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्य क्या है -4 - 2 है तो -8 हो जाएगा। अब संबंध से क्या निकाल लेते हैं, संबंध से क्या होता है c/a होता है, संबंध से c/a होता है तो c की जगह पे क्या है -8 है, a की जगह पे नहीं है कुछ तो 1 है, इससे कि क्या हो जाएगा -8 आ जाएगा, तो यहाँ से भी -8 और यहाँ से भी -8 आएगा। ठीक है, दूसरा में है 4s² - 4s + 1, लिखेंगे इसका भी हल।
2 नंबर का हल लिखेंगे। इसमें भी क्या करेंगे, मान लेते हैं पी ऑफ एस है तो एस मान लेते हैं बराबर क्या 4s² माइनस 4s + 1। अब यहाँ पे क्या होगा, पी ऑफ एस बराबर 0 रखेंगे, पी ऑफ एस बराबर 0 रखेंगे तब क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 4s² माइनस 4s + 1 बराबर में क्या 0। अब यहाँ से इसको निकालेंगे तो यह हो जाएगा 4s² तो यह हो जाएगा 4s² माइनस 2s माइनस 2s + 1 बराबर में क्या 0, या 2 दूना 4 ठीक है। यहाँ से 2s कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 2s माइनस 1 और यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 2s माइनस प्लस 2s और -1 बराबर में क्या 0। अब या एक बार ले लेते हैं 2s - 1, दूसरा में ले लेते हैं 2s - 1। यहाँ पे 2s - 1 है तो ये दोनों क्या सेम ही चीज़ आ गया है बराबर 0, तो एक ही को कर लेते हैं। या इसको हम 2s - 1 बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो यहाँ से s का वैल्यू क्या आ जाएगा, s बराबर प्लस में हो जाएगा उससे जाके और 1/2। तो इसका दूसरा शून्य क्या हो जाएगा, इसका दूसरा शून्य भी 1/2 ही होगा। शून्य निकल चुका है, शून्यों का योग निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे गुणनफल में अल्फा इंटू बीटा है, योग निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2 + 1/2 बराबर ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद -b/a से निकालेंगे, b की जगह पे क्या है 4 है, माइनस और -4 a की जगह पे 4 है तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 प्लस का और 4/4 ये भी क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। और गुणनफल निकालेंगे तो 1/2 इंटू 1/2 बराबर 1/4। अब इस संबंध से निकालेंगे c/a से निकालेंगे तो c की जगह पे क्या है, c की जगह पे 1 है, 1/a की जगह पे क्या है 4 है 4, तो ये भी क्या हुआ यहाँ भी 1/4 और यहाँ भी 1/4, संबंध से भी आ गया और गुणनफल निकाले उससे भी आ गया। तीसरा नंबर लिख लेंगे हल, यहाँ पे क्या है पी ऑफ x बराबर मान लेते हैं 6x² - 3 - 7x, यहाँ पे क्या है x है तो x रख देंगे। अब क्या करना है, पी ऑफ x बराबर 0 रखना है। सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, मानक रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6x², इसको इधर ले आएंगे -7x - 3 बराबर में क्या है 0 के बराबर रखिए। या इसको हम क्या कर सकते हैं 3 × 6 = 18, ये हो जाएगा 6x² माइनस 9x + 2x - 3 बराबर में क्या 0। या इसको लेंगे 3x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 2x - 3, यहाँ पे +1 कॉमन ले लेते हैं 2x - 3 बराबर में क्या 0। अब इसको हम एक बार 2x - 3 ले लेते हैं, एक बार 3x + 1 ले लेते हैं बराबर में क्या 0। अब अगर हम 2x - 3 बराबर में 0 रखते हैं तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 3/2 और दूसरे में हम अगर 3x + 1 को 0 के बराबर रखते हैं तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 1 जाएगा -1/3 अब यहाँ से शून्यकों का योग निकालना है तो ये हो जाएगा 3/2 और यहाँ पे है -1/3, इसको निकालेंगे ये हो जाएगा 6 2 3 9 -1 3 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/6। यहाँ संबंध से देख लेंगे, संबंध में क्या था -b/a, b की जगह पे क्या है -7 तो माइनस और -7/a की जगह पे क्या है 6 है तो यहाँ से हो जाएगा ये 7 प्लस का और 6, तो यहाँ से भी 7/6 यहाँ से भी 7/6। अब गुणनफल देख लेते हैं, इसको 3/2 इंटू -1/3 इसको गुना करेंगे तो यह हो जाएगा -3/6। अब संबंध से देख लेते हैं c/a होता है, c की जगह पे क्या है -3 है, a की जगह पे क्या है 6 है तो यहाँ से भी -3/6 और -3/6, इसको अगर हम एक स्टेप और करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुना 6 1/2 और ये हो जाएगा माइनस का 1/2, ये हो जाएगा -1/2 हो जाएगा इसका। चौथा में है, मान लेते हैं इसमें भी 4 नंबर में भी पी ऑफ u बराबर 4u² + 8u। अब यहाँ पे u है तो u रख देंगे। अब इस बहुपद को 0 के बराबर रखने पे क्या हो जाएगा 4u² + 8u बराबर में क्या 0। इसमें से क्या करेंगे, इसको क्या कर सकते हैं 4u कॉमन ले लेते हैं, 4u कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा u + 2 बराबर में 0, 4u कॉमन आ गया, हाँ ठीक है। या हम 4u बराबर 0 रख सकते हैं एक बार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4u बराबर 0 रखें तो ये हो जाएगा u बराबर 0/4, तो ये तो 0 हो गया। दूसरा अगर है हम u + 2 बराबर में 0 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा u बराबर में -2, तो 2 शून्य का आया, एक 0 और एक -2। और शून्यकों का योग देख लेते हैं 0 और -2, ये तो -2 ही हो जाएगा। -b/a से देख लेते हैं
कितना होता है माइनस बी बाई बी की जगह पे क्या है 8 है तो ये हो जाएगा -8, ए की जगह पे 4 है तो 4, तो 4 4 दूना 8 -2, यहाँ से -2 आया है, यहाँ से भी -2 आया है, ठीक है सही है। गुणनफल निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 0 × -2, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। गुणनफल में संबंध में क्या होता है c/a होता है, तो c/a से निकालेंगे तो c तो इसमें टर्म है नहीं, तो c टर्म 0 है, 0/a में है 4 तो 4, ये भी टर्म क्या होगा 0, तो यहाँ से भी 0 और यहाँ से भी 0, तो इसमें भी क्या है संबंध सत्य है। यहाँ तक 4 नंबर तक हो गया। 2 क्वेश्चन और बचा हुआ, उसको एक बार लिख के उसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन है t² - 15, लिखेंगे हल 5 नंबर का। इसमें भी क्या मान लेते हैं p ऑफ x बराबर, सॉरी x नहीं है t है, t बराबर t² - 15। अब हमको p ऑफ t बराबर 0 के रखना है, रखने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा t² - 15 बराबर 0। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको लिखेंगे फिर a² - b² वाला फॉर्म में लाएंगे तो यह हो जाएगा t² - √15, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर में क्या 0 से कट जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 15 बच जाएगा, ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं t - √15 a - b × a + b, तो t + √15 बराबर में क्या 0। या इसको हम इसको अब एक बार t - √15 बराबर 0 के रखते हैं तो यहाँ से क्या होगा, t का वैल्यू आ जाएगा √15, t + √15 बराबर 0 के रखते हैं तो यहाँ से t का वैल्यू आ जाएगा -√15। ये शून्य मिल चुका है, शून्य का योग निकाल लेंगे तो √15 प्लस में है, √15 माइनस में है, तो यहाँ से ये कट के क्या हो जाएगा 0, -b/a से b वाला टर्म इसमें नहीं है तो ये 0/a की जगह पे क्या है 1 है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा तो √15 इंटू में -√15 बराबर में क्या हो जाएगा, √15 से √15 में से 15 बाहर आ जाएगा और माइनस ये हो जाएगा -15। c/a से देख लेते हैं, c/a से c की जगह पे क्या है -15 है, a की जगह पे क्या है तो 1 है, तो यहाँ से भी -15 आता है, तो यहाँ से भी और यहाँ से भी दोनों जगह से एक ही चीज़ आया संबंध, इसका मतलब है संबंध सत्य है। लास्ट 6 नंबर का बच गया है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल 6 नंबर का, p ऑफ x बराबर मान लेते हैं 3x² - x + 4। अब क्या करना है, अब p ऑफ x बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, ये 3x² - x + 4, सॉरी यहाँ -4 है, -4 बराबर में क्या 0। या इसको करेंगे तो 4 × 12 तो ये हो जाएगा 3x² + 3x - 4x - 4 बराबर में क्या 0। इसको करेंगे तो 3x को मान ले लेते हैं, यहाँ बच जाएगा x + 1, यहाँ पे -4 को मान ले लेते हैं तो x और -+1 बराबर में क्या 0। x + 1 सही है, या x + 1 और एक बार इसको लेते हैं 3x - 4 बराबर में क्या 0। अब इसको हम x + 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा -1 और दूसरे में है 3x - 4 को हम 0 के बराबर में रखेंगे तो x का वैल्यू आएगा 4/3। तो ये दो शून्यक मिल चुका है, शून्यकों का योग निकालेंगे तो यह हो जाएगा -1 + 4/3, इसको निकालेंगे तो यह हो जाएगा 3 और एक 3 -3 + 4 तो ये हो जाएगा 1/3। -b/a से निकालते हैं तो b की जगह पे क्या है, इसमें -1 है तो -1 बटा में a की जगह पे क्या है 3 है, तो इससे भी 1/3, तो यहाँ से भी 1/3 और यहाँ से भी 1/3। अब गुणनफल निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा -1 इंटू में 4/3, तो ये हो जाएगा -4/3। c/a से निकाल लेते हैं संबंध, c की जगह पे क्या है -4, a की जगह पे क्या है 3 तो -4/3, यहाँ से भी आया -4/3 और यहाँ से भी -4/3। पर 1 नंबर का सभी क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है उसको भी कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या। इसमें प्रत्येक में 6 को दिया गया है, 6 सब में पहला वाला क्या है इसके शून्यों का योग है, दूसरा वाला क्या है शून्यों का गुणनफल है। सब में पहला वाला शून्य का योग, दूसरा वाला शून्य का गुणनफल। इससे हमको द्विघात बहुपद बनाना है, तो शुरू करते हैं 1 नंबर से। कहेंगे हल 1 नंबर का, माना कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c है तथा शून्यक अल्फा और बीटा है।
हम मान लिए हैं कि एक बहुपद जो हमको ज्ञात करना है वो ax² + bx + c है तथा इसका शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है। अब दिया हुआ है, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार जो दिया गया हमको प्रश्न में क्या दिया गया है, शून्यकों का योग दिया गया है। तो अल्फा प्लस बीटा दिया गया है। क्या है अल्फा प्लस बीटा बराबर, पहला में 1/4 और अल्फा प्लस बीटा संबंध से हम लोग क्या निकाले हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। और अल्फा इंटू बीटा दिया गया है, ये क्या है, -1 है। ये हम संबंध से क्या निकाले हैं, c/a निकाले हैं। तो यहाँ पे नहीं है कुछ, तो नीचे में 1 होगा। अब यहाँ पे a का वैल्यू यहाँ पे 4 और a का वैल्यू यहाँ पे 1 आ रहा है। तो a का अगर 2 वैल्यू आ रहा है तो हमको क्या करना है, दोनों जगह बराबर करना है। तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी 4 करना है। यहाँ पे 4 करने के लिए क्या करेंगे, 4 से इसमें गुना करना पड़ेगा। 4 से अगर हम नीचे में गुना कर रहे हैं तो इसको 4 से ऊपर में भी गुना करना पड़ेगा। तो दोनों में 4 से गुना कर दिए, तो ऊपर नीचे दोनों गुना कर दिए तो इसका वैल्यू -1 ही रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, a बराबर में 4 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं a बराबर में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। b बराबर में क्या आ जाएगा, b बराबर में 1 और c बराबर में क्या, -4। c बराबर -1 -4 ये 3 वैल्यू हमको मिल गया। अब इसी वैल्यू को इस में रख देते हैं। इसीलिए बहुपद बराबर, बहुपद क्या होगा हमारा, 4x², एक जगह पे 4 है। b का वैल्यू क्या है, 1। अच्छा माइनस भी है, यहाँ पे माइनस भी है, -1 हो जाएगा। तो -x², 1 है तो 1 का x² होगा। और c का वैल्यू क्या है, -4। ये हमारा बहुपद निकल के आएगा। दूसरा क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है √2 और 1/3। बाकी सब चीज़ सेम रहेगा, इसलिए इसको मिटाई भी नहीं है। बाकी सब चीज़ पूरा इतना फिर से लिखना ही है। तो अब इसमें क्या करा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर में क्या है, √2 है। तो यहाँ पर √2 है तो इसके नीचे नहीं है कुछ, तो 1 होगा। और ये संबंध हमारा क्या होता है, संबंध होता है -b/a। दूसरा अल्फा इंटू बीटा ये दिया हुआ है 1/3, तो 1/3। और ये संबंध क्या होता है, c/a होता है। तो यहाँ से एक ही जगह पे 1 आ रहा है, एक जगह पे 3 आ रहा है। तो इसमें भी 1 को बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 से गुना करना पड़ेगा नीचे में, तो ऊपर में भी क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे। तो दोनों में 3 से गुना कर देंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा, a बराबर 3 हो जाएगा। b बराबर माइनस है तो -3√2 हो जाएगा, 3√2, 3 से गुना किए हैं। और c बराबर 1 है यहाँ पे, तो c बराबर 1 का 1 ही रहेगा। इसीलिए बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, बहुपद इसमें a b c का मान रख देते हैं। a का मान आया कितना, 3, तो यहाँ हो जाएगा 3x²। b का मान -3√2x प्लस c का वैल्यू है 1, तो 1 रख देंगे। ये क्या हो जाएगा, ये बहुपद हो जाएगा। अगला 3 नंबर में देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दिया हुआ। ये क्या होता है, -b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर √5 दिया हुआ, √5 दिया हुआ। यहाँ नहीं है कुछ तो 1 है, यहाँ ये क्या होता है, c/a होता है। तो यहाँ से a का वैल्यू मिल चुका है हमको, b का वैल्यू मिल चुका है, मिल जाएगा। अब यहाँ पे नहीं है कुछ तो 1 तो होगा नीचे में। तो a बराबर 1, b बराबर 0 और c का वैल्यू क्या मिला, c बराबर √5, c बराबर √5। अब इसी वैल्यू को इसमें बहुपद में रखते हैं, इसलिए बहुपद क्या हो जाएगा, a का 1 है तो x², b का वैल्यू 0 है तो 0 वाला टर्म ही छोड़ देते हैं, c वाला सिर्फ लिख देते हैं, प्लस √5 है तो √5, ये है इसका बहुपद। चौथा में चलेंगे, इसमें भी ये सब सेम ही रहेगा, सिर्फ बहुपद का मान इसमें योग क्या दिया हुआ है, 1 और गुणनफल भी 1 दिया हुआ है। तो ये क्या है, 1/1। ये क्या होता है, -b/a। गुणनफल भी 1 है तो इसमें भी 1/1 होगा, यह होता है c/a। यहाँ से a का वैल्यू आया 1, b का वैल्यू हो जाएगा -1 और c का वैल्यू फिर 1। तो अब इस तीनों वैल्यू को इस बहुपद में रखेंगे तो यह हो जाएगा x² - x + 1। इतना क्या है, ये इसका बहुपद हो जाएगा, x² - x + 1। यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि यहाँ b की जगह पे क्या -1 हो रहा है। 5 नंबर का इसी तरह से कर लेंगे। मान लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है क्या, -1/4। ये होता क्या है, -b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 1/4। ये क्या होता है, c/a होता है। तो यहाँ से हमको क्या क्या वैल्यू मिला, a का वैल्यू मिला 4 है तो 4, b बराबर -1 है तो 1 हो जाएगा, प्लस का 1 और c बराबर 1। अब ये वैल्यू हम इस बहुपद में रखेंगे तो ये बहुपद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a का वैल्यू 4 है तो 4x², a का वैल्यू 4 है यहाँ पे, b का वैल्यू 1 है तो प्लस x और c का वैल्यू 1 है तो प्लस 1।
तो इस मान के लिए ये बहुपद हो जाएगा। इसी तरह से अब 6 नंबर का देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ नहीं कुछ, तो नीचे में 1 होगा। ये होता है माइनस बी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, 1 दिया हुआ, तो इसके नीचे में नहीं है कुछ, तो 1 होगा। ये होता है क्या, सी बाय ए। तो ए का वैल्यू यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1, तो ए का वैल्यू ठीक है, यहाँ से हम ए बराबर 1 ले सकते हैं। बी का वैल्यू यहाँ पर -4 है, सॉरी यहाँ बी का वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगा बी बराबर -4। और सी का वैल्यू क्या है, सी बराबर 1। अब इस वैल्यू को फिर इसमें बहुपद में रखेंगे, तो रख देते हैं। ए का 1 है तो ये हो जाएगा x²। बी का वैल्यू -4 है तो -4x। सी का वैल्यू 1 है तो +1। इस मान के लिए ये बहुपद हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्नावली 2.2 खत्म हो रहा है।